तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लू लॉक एनिमे का सबसे बड़ा मैच यानी कि ब्लू लॉक 11 वर्सेस जापान अंडर 20 11 और ये मैच बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दोनों टीम स्टेडियम में एंटर करती हैं, लेकिन इसागी के होश उड़ जाते हैं इतने सारे लोगों को देखकर, क्योंकि इसागी नेशनल के लिए पहले कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया था और आज वो अंडर 20 जापान के सामने खेलने वाला है। तो ये सब देखकर तो उसके होश उड़ने ही थे। तभी रिन इसागी को घुसंड मारता है और वो कहता है, क्या तुम नर्वस हो गए हो बेवकूफ? जिस पर इसागी कहता है, मैं बस एक्साइटेड हो गया हूँ। उसके बाद रिन कहता है, लेट्स गो इसागी। फिर हम देखते हैं मैच शुरू हो जाता है और रिन इसागी को बॉल पास करता है, पर तभी इसागी के सामने साइतोशी आ जाता है, जिस वजह से इसागी बॉल वापस से रिन को पास करता है। उसके बाद रिन, इसागी और नागी ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाकर एक दूसरे को बॉल पास करने लगते हैं। फिर इसागी बॉल बशीरा को पास करता है। उसके बाद बशीरा अपनी ड्रिबलिंग स्किल से हयाती को इजीली चकमा दे देता है। ये देखकर पूरा क्राउड शॉक्ड होता है, क्योंकि वो लोग तो अंडर 20 को सपोर्ट कर रहे थे। खैर उसके बाद बशीरा पास करने के लिए किसी प्लेयर को ढूंढने लगता है और वो इसागी को पास करता है, पर तभी वहां अंडर 20 टीम का कैप्टन ओलिवर उस पास को इंटरसेप्ट कर देता है। और यहाँ मैं बता दूं, ओलिवर उनकी टीम का बेस्ट डिफेंडर है। दूसरी तरफ बशीरा और इसागी ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं, क्योंकि ओलिवर गोल बॉक्स के एंड पर था, लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी पास को इंटरप्ट कर देता है। ये देखकर इसागी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसे अपना नया चैलेंज मिल गया था। उसके बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है और इसागी ओटोया को पास करने वाला होता है, पर तभी वहाँ अंडर 20 का ड्राई उसे रोकने आ जाता है। ओटोया उसे अपनी स्पीड से चकमा देने का ट्राई करता है, लेकिन ड्राई पहले उसकी पोजीशन में पहुंच जाता है। ये देखकर इसागी बॉल यूकीमिया को पास करता है, पर तभी उसके सामने न्यूरो आ जाता है, लेकिन यूकीमिया उसे चीरता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन गेस व्हाट, न्यूरो के सामने फिर से आ जाता है, जो देखकर यूकीमिया के तोते उड़ जाते हैं। फिर न्यूरो बॉल को यूकीमिया से दूर फेंक देता है, जिस वजह से बॉल नागी के पास आ जाती है, लेकिन अचानक से अंडर 20 का कजुमा उसे रोकने आ जाता है और इससे पहले नागी कुछ सोच पाता, ओलिवर आकर उससे बॉल छीन लेता है। उसके बाद वो बॉल साई को पास करता है। फिर साई बॉल को लेकर गोल बॉक्स की तरफ बढ़ने लगता है। साई को देखकर सारा क्राउड उसे चीयर करता है। फिर चिगिरी उसे रोकने आता है, पर साई एक खतरनाक पास करता है अपने टीम के फॉरवर्ड कैंटो को, पर उसे रोकने वहाँ आरियो आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी टीम के दूसरे फॉरवर्ड को पास करता है, लेकिन उसे भी रोकने वहाँ क्राजू आ जाता है। उसके बाद वो साई को पास करता है। फिर निकोस के सामने खड़ा हो जाता है। इसके साथ शिगरी भी साई को रोकने आ जाता है, जिस वजह से साई सैंडो को पास करता है। फिर सैंडो एक पावरफुल किक मारता है, जो देख के लगता है अब गोल हो जाएगा, लेकिन गागामारू अपनी तगड़ी गोलिंग स्किल से बॉल को रोक देता है, पर इस वजह से बॉल साई के पास वापस चली जाती है। पर इस वक्त साई एक डिफिकल्ट पोजीशन में था, जिस वजह से गोल होने के चांसेस बहुत कम थे। तो गागामारू रिलैक्स हो जाता है, बट साई इस सिचुएशन में साबित कर देता है कि वो जापान का बेस्ट प्लेयर क्यों है। साई एक जबरदस्त किक मार के गोल कर देता है और ये गोल देखकर ब्लू लॉक के सभी प्लेयर के तोते उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ पूरा क्राउड साई साई चिल्ला रहा होता है और ये देखकर इसागी समझ जाता है इस गेम का लीड एक्टर साइतोशी है और वो लोग इस वक्त बैड गाइज हैं। फिर रिन कहता है, मैं 90 मिनट्स में इन चेयर्स को स्क्रीन में बदल दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं अंडर 20 की टीम अपने गोल होने की खुशी में नाच रही होती है, पर साई बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसका कहना था, मेरे पास कई चांसेस थे गोल करने के, लेकिन मैंने अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट किया तुम लोगों को पास करके, खास करके सैंडो को, जो एक ऐसा गोल नहीं कर पाया जो कि एक बंदर भी कर सकता था। उसके बाद मैच रीस्टार्ट होता है और रिन इसागी को बॉल पास करता है। फिर रिन और इसागी एक दूसरे को पास करते हुए डिफेंडर को चकमा देकर आगे बढ़ते हैं, पर तभी रिन बॉल को पीछे पास करता है जिधर बशीरा खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं रिन और इसागी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो देखकर अंडर 20 के प्लेयर कंफ्यूज होते हैं, पर तभी बशीरा एक तगड़ी किक मार के बॉल रिन को पास करता है। रिन के पास अब एक अच्छा मौका था गोल करने का, लेकिन रिन और भी आगे बढ़ता है और साइतोशी की तरह गोल करने का ट्राई करता है, पर अंडर 20 का गोलकीपर
गोल होने से बचा लेता है, पर उस वजह से बॉल यूकिमिया के पास पहुंच जाती है। उसके बाद नीरू फिर से उसके सामने आ जाता है। ये देखकर इसागी आगे बढ़ता है ताकि वो नीरू को कंफ्यूज कर सके, और ऐसा हो भी जाता है, जिस वजह से यूकिमिया एक तगड़ी गोल किक मारता है, पर ओलिवर अपनी लात से उस गोल को रोक देता है। उसके बाद ड्राई बॉल की तरफ बढ़ता है, पर ओटोया अपनी स्पीड की वजह से उस बॉल के पास पहुंचकर गोल शॉट मारता है, लेकिन एक और डिफेंडर आकर अपने फेस के थ्रू बॉल को रोक लेता है, जिस वजह से बॉल हवा में चली जाती है। उसके बाद नागी बॉल की लोकेशन को प्रिडिक्ट कर लेता है। फिर नागी को रोकने 2 डिफेंडर आते हैं, लेकिन नागी बॉल को बाउंस करके एक बहुत ही तगड़ी किक के साथ गोल मारता है। ये देखकर अंडर-20 जापान के सपोर्टर खामोश हो जाते हैं। उसके बाद इस गोल को देख के सबको लगता है कि ब्लू लॉक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है नंबर 1 स्ट्राइकर क्रिएट करने में। उसके बाद मैच फिर से रीस्टार्ट होता है और इस बार बॉल होती है साई के पास, जिसे रोकने रिन आता है, पर साई अपनी खतरनाक ड्रिबलिंग स्किल से रिन को पीछे छोड़ देता है, लेकिन रिन फिर से उसके पास पहुंच जाता है और दोनों भाइयों के बीच तगड़ी टक्कर होने लगती है। ये देखकर साई का टीममेट उससे पास मांगता है, जिस वजह से इसागी कहता है रिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर रिन बोलता है तुम लोग इससे दूर रहो क्योंकि ये ब्रदर्स के बीच का मैटर है। उसके बाद हम देखते हैं दोनों भाइयों में जबरदस्त टक्कर चल रही होती है, पर आखिरकार साई रिन को चकमा दे देता है। उसके बाद वो गोल करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी निको उसके सामने आ जाता है और वो अपनी आंखों का यूज करके पूरी टीम को एनालाइज करने लगता है, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि साई किधर पास करने वाला है, जो कि सैंडो था। फिर निको उसके पास जाने लगता है और वो उस बॉल के पास पहुंचकर एक तगड़ा पास करता है क्राजू को। फिर क्राजू ओटोया को पास करता है और वो अपने पास खड़े डिफेंडर को चकमा दे देते हैं, पर तभी उनके सामने ओलिवर आ जाता है और यहाँ ओलिवर को लग रहा होता है कि उन्होंने उनके डुओ को तोड़ दिया, पर तभी ओटोया बॉल पास करता है शिगरी को। उसके बाद शिगरी अपनी तगड़ी स्पीड से ओलिवर को चकमा दे देता है और गोल बॉक्स के पास पहुंच जाता है। फिर शिगरी क्राजू को पास करता है, लेकिन साई उस पास को बीच में रोक देता है, जिस वजह से बॉल रिन के पास चली जाती है और इससे पहले रिन गोल किक मार पाता वहां ओलिवर आ जाता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ओलिवर समझ जाता है कि ब्लू लॉक वाले कोई नौसिखिए नहीं है जो कि सिर्फ अपने कोच को फॉलो करते हैं, बल्कि इनके अंदर डिजायर है खुद का गोल करने का। खैर तभी इसागी ओलिवर के पीछे आ जाता है और रिन इसागी को एज अ डिकॉय यूज करके ओलिवर को चकमा दे देता है। उसके बाद वो एक तगड़ी किक के साथ गोल करता है और इसके साथ ही ब्लू लॉक टीम के 2 गोल हो जाते हैं और ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है।